एवरीवन। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल। तो वेलकम प्लेटफॉर्म ऑफ गेट इंडिया एंड वेलकम टू द न्यू रिक्रूटमेंट दैट इज गोइंग अनाउंस्ड फ्रॉम द कोल इंडिया लिमिटेड। यस, ऑब्वियसली आप नाम से सभी लोग ऑलरेडी वाकिफ हैं। कोल इंडिया लिमिटेड जो कि हर साल बम्पर वैकेंसीज के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार हमारे पास एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एक जस्ट आपको अभी मिला है, ठीक है, और एक आपके पास में लगभग आपको मिला था 3 से 4 महीने पहले। सबसे पहले जो है ना इस टॉपिक को, इस टाइटल को, कि एक्चुअली कोल इंडिया के अंदर में जो रिक्रूटमेंट होने जा रहा है वो सीबीटी के थ्रू है या सर गेट स्कोर के थ्रू है। बिकॉज आप सभी लोगों ने इन दोनों रिक्रूटमेंट को इनिशियल नोटिफिकेशन आपने देखे हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन मतलब एक तरह से बोला सकता है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो आ चुका है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है इन दोनों का ही। ठीक है, तो इस वीडियो को देने का एक सिग्निफिकेंस मेरा ये है कि आप सभी के लिए, जैसा कि मैंने बोला है, कि तैयार हो जाइए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि रीजन ये है, आपको इस बार बम्पर वैकेंसीज मिलने जा रही हैं कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। आप लोगों का कंफ्यूजन भी मैं दूर कर दूंगा कि सर वैकेंसीज जो हैं वो सीबीटी के थ्रू फिलअप की जाएंगी या गेट स्कोर के थ्रू फिलअप की जाएंगी, ये भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा अगर रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि बिकॉज गेट इनिटी जो चैनल है बेसिकली केमिकल इंजीनियर्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर हमारे बाकी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं देने जा रहा हूँ, ये इंक्लूडिंग केमिकल इंजीनियरिंग और सारी की सारी ब्रांचेस के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, और जो रिक्रूटमेंट आपके पास ओपन होगा तो उसके अंदर में रिक्रूटमेंट कैसे होगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगर रिक्रूटमेंट ओपन होगा तो क्या केमिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल होगा, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल होंगी, इसका आंसर आपको मिलेगा। एंड इसके साथ साथ में क्या रिक्रूटमेंट सीबीटी के थ्रू होगा या गेट स्कोर के थ्रू होगा, जैसा कि मैंने बता दिया। इसके बाद एक सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, क्या सर फाइनल ईयर एलिजिबल होगा क्या। ठीक है, इसका आंसर भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा अगर गेट स्कोर के थ्रू होगा तो कितना कट ऑफ चाहिए होगा, कितना स्कोर चाहिए होगा। अगर सीबीटी के थ्रू होगा तो सर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, इन सारे ढेर सारे जितने भी आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत को। तो ऑब्वियसली कोल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट का जो आपके पास ओपन होने जा रहा है, जिसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्द आपको वेबसाइट पर देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं उसी वेबसाइट पर आपको लेके चलता हूं, कोल इंडिया लिमिटेड की जो हमारी वेबसाइट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रेस्टिजियस इंटरप्राइज है, जिसके अंदर में आप सभी जानते हैं कि बहुत अच्छा आपके पास में पे स्केल आपको मिलता है, और पे स्केल के साथ साथ आपको पैकेज भी बहुत अच्छा आपको मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर में रिसेंट जो अभी एडवर्टाइजमेंट आज रिलीज हुआ है, पहले मैं आपको वो एक बार शो कर देता हूँ। ठीक है ना, वो एडवर्टाइजमेंट हमारे पास में क्या है, वो ये एडवर्टाइजमेंट है। महारत्ना कंपनी है, आप सभी जानते हैं, कोलकाता हेडक्वार्टर है। और बेसिकली ये जो एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास में कुछ खास है, क्योंकि रीजन ये है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट अभी रिलीज हुआ है हमारे पास में, ठीक है, तो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर में, और इसके अलावा जो एक सर पहले रिलीज हुआ था, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए है ऑन द बेसिस ऑफ गेट 25 स्कोर। ठीक है, और अभी जो हमारे पास रिसेंटली आया है उसके अंदर भी लिखा गया है मैनेजमेंट ट्रेनीज थ्रू द सीबीटी। सर ये है क्या, लफड़ा क्या है? लफड़ा कुछ नहीं है, लफड़ा इतना सिंपल सा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपके पास में नहीं है। यहां पर जो रिक्रूटमेंट हमारे पास होगा, यहां पर जो हमारे पास पोस्ट लिखी हैं, ये नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट हैं। ठीक है, मतलब ये वो पोस्ट हैं जिनका सीबीटी एग्जाम सॉरी, जिनका गेट एग्जाम नहीं होता है, जिस पर्टिकुलरली आप ये बोल सकते हैं कि जिस डिसिप्लिन के लिए गेट एग्जाम नहीं होता है, जिस डिसिप्लिन के लिए गेट स्कोर नहीं होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया गया है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली देखना स्टार्ट हो जाए। यहाँ जो मेंशन किया गया, मैनेजमेंट ट्रेनीज थ्रू सीबीटी टेस्ट अक्रॉस 9 डिसिप्लिन। 9 डिसिप्लिन के अंदर कौन कौन से हैं? कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की अगर पोस्ट अगर आएगी, सीबीटी अगर होगा तो यहाँ सिविल इंजीनियरिंग वाले एप्लीकेबल होंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। फाइनेंस के अंदर बेसिकली हमारे पास एमबीए का रहता है, लीगल हमारे पास, मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर भी एमबीए का है, मटेरियल्स मैनेजमेंट के अंदर भी हमारे पास में कोई गेट एग्जाम नहीं होता, पर्सनल एंड एचआर, सिक्योरिटी, इन सभी के लिए किसी भी तरह का गेट एग्जाम नहीं होता, आप सभी जानते हैं। एनवायरमेंट का छोड़ करके, एनवायरमेंट का पर्टिकुलर गेट एग्जाम नहीं होता। एनवायरमेंट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है ना वो एप्लीकेबल होते हैं। तो एनवायरमेंट का पर्टिकुलर खुद का गेट एग्जाम, कोई भी गेट पेपर नहीं होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास में अब क्वेश्चन ये आता है कि एनवायरमेंट की अगर पोस्ट अगर आएगी तो यहाँ सिविल इंजीनियरिंग वाले जितने भी हैं वो खुश हो जाइए, आप सभी एप्लीकेबल होंगे। वैसे भी आप एप्लीकेबल रहते हैं, गेट के थ्रू अगर पोस्ट आएगी तो भी आप एप्लीकेबल रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप एप्लीकेबल होंगे। सबसे लास्ट में एक जो चीज लिखी है, दैट इज कोल प्रिपरेशन। कोल प्रिपरेशन की जो लास्ट पोस्ट आई थी, जो मेरे को याद है, ठीक है, वो 2019 के अंदर में पोस्ट आई थी कोल प्रिपरेशन की, जिसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो था
केमिकल इंजीनियरिंग एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में आपका 60% अगर मार्क है तो आप अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ रही होगी, सर ये क्या बोल दिया आपने। यस, मैं सही बोल रहा हूँ। कोल प्रिपरेशन की जो पोस्ट है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही यही है, और कोल प्रिपरेशन की जो पोस्ट है ये हमारे पास 2019 के बाद आज देखने को मिल रही है, बिकॉज अभी तक जितनी भी पोस्ट आपने देखी है कोल इंडिया के जितने भी रिक्रूटमेंट आपके हुए हैं वहां पर कोल प्रिपरेशन की पोस्ट नहीं दिखी है। ठीक है, एक बार जाकर के आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट है ये 2019 के बाद आपको अब दिखने जा रही है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है केमिकल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में अगर आपका 60% मार्क है तो। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है रिसेंट, अभी आपने 3-4 दिन पहले जो ये देखा है सीबीटी के थ्रू रिक्रूटमेंट जो होने जा रहा है, ये उन पोस्ट के लिए है जिनके लिए गेट स्कोर एलिजिबल नहीं होता, अप्लीकेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा दूसरा एडवर्टाइजमेंट जो हमारे पास आपका बहुत पहले रिलीज हुआ था 3 से 4 महीने पहले, जहां पर भी आपको मेंशन किया गया था कि आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए गेट 25 के स्कोर के थ्रू रिक्रूटमेंट होगा, ये भी आपका क्या है, एक वैलिड क्या है, वैलिड एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, अब काफी सारे लोग बोलेंगे सर ये अपने आप किस बिहाफ पे बोल रहे हैं, मैं हर एक चीज का आपको प्रूफ दूंगा, उसके बाद मैं बात करूंगा। ठीक है, बिकॉज अगर मैं कोई डिस्कशन कर रहा हूं, कुछ मैं आपको बोल रहा हूं, प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो ये भी आपका वैलिड एडवर्टाइजमेंट है, इस पर भी पोस्ट निकल करके आएंगी, बट वो गेट स्कोर के थ्रू होंगी, जिसके अंदर हमारे पास माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी पोस्ट हमारे पास होती हैं। अब ये मेरे को नहीं पता है कि कितने डिसिप्लिन के लिए ओपन करेंगे, बिकॉज इन्होंने यहां पर ये मेंशन नहीं किया है, इन्होंने साफ लिखा है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये यही चीज होती है एडवर्टाइजमेंट पकड़ने वाली, समझने वाली, एक्सपीरियंस की। तो ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है, और वो जो पोस्ट आपको दिख रही है वो हमारे पास में है आपके आपका नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, जिसके अंदर कोल प्रिपरेशन की जो पोस्ट है जिसके अंदर एलिजिबिलिटी ही माइनिंग और केमिकल की है। तो ये जो हमारे पास पोस्ट आएंगी ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए गेट स्कोर के थ्रू आएंगी, ये सेपरेट पोस्ट होंगी, और सीबीटी के थ्रू जो पोस्ट आएंगी वो सेपरेट पोस्ट होंगी। सर एक साथ दो पोस्ट निकाल रहा है कोल इंडिया, सर ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये बेटा पहले भी हो चुका है, मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूं। ठीक है, ये दोनों पोस्ट आपके पास एलिजिबल रहने वाली हैं, आपको डबल फायदा होने वाला है, इसलिए मैंने बोला गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। चलिए लेके चलता हूं आपको 2022 के अंदर। 2022 के अंदर में कोल इंडिया ने हमारे पास 2 रिक्रूटमेंट निकाले थे। ठीक है, एक रिक्रूटमेंट मैं आपको पहले दिखाता हूं अरे एक तो हिंदी में समस्या है तो पहले इंग्लिश में कर लेता हूं मैं, हाँ तब दिखेगा। क्लियर कहाँ गया भाई, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से नहीं मिलेगा तो नीचे से मिलेगा। चलिए जी, कैरियर विद CIL, अब ज़रा ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली 2022 की बात करता हूं। ठीक है, अभी तो जो निकल के आ चुका है 2022 में आपको मैं लेके चलता हूं। 2022 के अंदर हमारे पास में 2 रिक्रूटमेंट ओपन हुए थे। एक रिक्रूटमेंट आपको अगर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा अगर बोलो तो मैं जूम कर सकता हूं, आपको दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी ऑन द बेसिस ऑफ गेट 22 स्कोर। ये रिक्रूटमेंट जो ओपन हुआ था गेट 2022 के स्कोर के बेसिस पे था। ठीक है, जिसके अंदर हमारे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के जो ब्रांचेस थी एलिजिबल थी, गेट स्कोर के थ्रू सारा का सारा रिक्रूटमेंट हुआ था। ठीक है, और फाइनली सिलेक्शन गेट स्कोर के बेसिस पर हुआ था। लेकिन एक दूसरा रिक्रूटमेंट आपको दिख रहा होगा, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये जस्ट आपको लिंक दिख रहा होगा, एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, दोनों में ब्लू कलर का आपके पास में लिंक है। रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रू कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एडवर्टाइजमेंट नंबर हमारे पास ये भी आपका 2022 में ओपन हुआ था। वो एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं वो जिसमें गेट स्कोर मांगा गया था, गेट 2022 का पीडीएफ। ठीक है, तो जहां पर डिसिप्लिन देखिए ध्यान से, माइनिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम एंड एडीपी, ये पोस्ट टोटल निकल करके आई थी, बहुत अच्छी वैकेंसीज थी, आप सभी जानते हैं। 2022 बहुत अच्छा हमारे पास में रिक्रूटमेंट हुआ था। तो ये गेट स्कोर के थ्रू था, मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए हमारे पास तब भी ओपन हुआ था, और सारा का सारा प्रोसेस जो था हमारे पास में वो हमारे पास में गेट स्कोर के थ्रू हुआ था। ठीक है, और उसी साल एक दूसरा रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था जो कि हमारे पास में था आपका नॉन गेट बेसिस पर। नॉन गेट मतलब जो सीबीटी के थ्रू हुआ था, उसकी पोस्ट क्या थी उनको जरा ध्यान से देखिए। सीबीटी के अंदर में जो पोस्ट निकल के आई थी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट, ये भी थी हमारे पास, जो कि जुलाई अगस्त के आसपास ओपन हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो पोस्ट थी वो वही पोस्ट है जो हमारे पास इस बार आपको दिख रही है। मटेरियल्स मैनेजमेंट की पोस्ट है, जहां पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 2 साल का एमबीए अगर चाहिए होता है। इस बार की पोस्ट का एलिजिबिलिटी आपको पहले ही बता दे रहा हूं मैं। एनवायरमेंट की पोस्ट इस बार भी है हमारे पास, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मिनिमम हमारे पास डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा के पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। और इसके बाद हमारे पास पर्सनल, सॉरी मैंने सिविल इंजीनियरिंग आई थिंक बोला था, वो एलिजिबल नहीं होंगे। और पर्सनल एंड एचआर के हमारे पास में एटलीस्ट आपके पास फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन, मतलब कुल मिलाकर के मैनेजमेंट का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और कम्युनिटी डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स का इस बार भी हमारे पास पोस्ट है।
ठीक है, पब्लिक रिलेशंस का और लीगल का पोस्ट इस बार भी हमारे पास में है। मतलब ये जितनी भी हमारे पास पोस्ट निकल करके आती हैं, ये सारी की सारी हमारे पास जो पोस्ट हैं, ये नॉन हमारे पास इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर एक जो पोस्ट लिखी है कोल प्रिपरेशन की, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, अगर कोल प्रिपरेशन की पोस्ट वास्तव में आ रही है तो कोल प्रिपरेशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमारा जो है आपका क्या है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं वो चीज भी, ताकि आपको थोड़ा सा यकीन हो जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। ये 2019 का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है मेरे पास में। ठीक है, 2019 में जब हम ऑफलाइन अपना सेंटर रन करते थे, तो वहां पर भी मैंने इसकी तैयारी कराई थी बच्चों को, तब ये सीबीटी के थ्रू हुआ था। और तब उस टाइम पे जो पोस्ट आई थी कोल इंडिया के अंदर में हमारे पास, तब पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट जो है ना सीबीटी के थ्रू होता था कोल इंडिया का 2019 में। माइनिंग की सेपरेट पोस्ट थी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कोल प्रिपरेशन की जो पोस्ट हमारे पास आई थी उस साल में, ठीक है, वो बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, केमिकल, मिनरल इंजीनियरिंग की हमारे पास में पोस्ट होती है। ठीक है ना, 60% मार्क्स के साथ में। अगर ये पोस्ट इस बार आ रही है, ठीक है ना, तो खुशी की बात है, क्योंकि रीजन ये है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर यही है तो सीबीटी में पार्टिसिपेट करने का मौका केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी मिलने वाला है और मिनरल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी साथ में मिलेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके पास में बिकॉज यही सारी पोस्ट हमारे पास में पहले भी हमारे पास आई हैं, अगर इन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट ओपन हो रहा है सीबीटी के थ्रू तो केमिकल भी एलिजिबल होगा। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, उनका रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू होगा। चलिए, तो ये खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के साथ साथ में जो हमारे दूसरी पर्टिकुलर डिसिप्लिन हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट ओपन होने जा रहा है, और दोनों के दोनों रिक्रूटमेंट 2022 में जैसे हुए थे सेम पैटर्न में रिक्रूटमेंट इस बार भी होने जा रहा है। ठीक है, 2025 की दूसरी खुशखबरी है, 25 की तो पहली खुशखबरी ओएनजीसी दे चुका है आपको। चलिए, अब थोड़ा सा आपको मैं और बताता हूं। अगर सर गेट स्कोर की बात तो एक सेपरेट हो गई, ठीक है ना, तो गेट स्कोर अगर हमारे पास होगा तो हमारे पास गेट स्कोर के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो गेट स्कोर के लिए हमारा जो लास्ट रिक्रूटमेंट आपका हुआ था, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ 2024 का हमारे पास यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो गेट स्कोर के थ्रू 2024 के थ्रू हुआ था, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमारे पास में, चलो यहाँ पर कहीं पर भी आपको कट ऑफ नहीं दिखेगा इस वाले के अंदर में। एक बार मैं 23 में चेक कर लेता हूँ, बिकॉज कई सारे बच्चे कट ऑफ के लिए भी आए होंगे कि सर एक्चुअली कट ऑफ कितना रहा होगा, है ना। चलो यहाँ पर भी कहीं कट ऑफ मेंशन नहीं कर रहा है ये, ठीक है। 2022 24 और 23 में नहीं पता चल रहा है, 22 में मैं बता देता हूँ आपको, 22 वाला मेरा देखा हुआ है, मैं 22 का कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है ना। एक बार 2022 वाला जो गेट स्कोर हमारा रिक्रूटमेंट जो हुआ था उसका मैं कट ऑफ आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कितना लगभग डिसिप्लिन वाइज हमारे पास कट ऑफ मार्क्स था। चलो जी, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, है ना। तो 2022 का एक बार कट ऑफ आपको मैं शो कर दे रहा हूँ, फोर्थ फेज का बता रहा हूँ, मतलब फोर्थ फेज समझ रहे हैं ना, लास्ट राउंड में हमारे पास में जो हमारे पास हुए होंगे, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग का गेट 2022 का जो स्कोर हमारे पास में था उस बेसिस पर लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ था उसका गेट स्कोर ये था, ठीक है। तो सिविल के अंदर में अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एससी कैटेगरी का हमारे पास में ये गेट स्कोर था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अनरिजर्व, ओबीसी, एससी के लिए हमारे पास में जो कट ऑफ स्कोर था, लोवेस्ट स्कोर ये लास्ट कट ऑफ हमारे पास जो था जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था वो है हमारे पास। सिस्टम एंड एडीपी के लिए हमारे पास में ये स्कोर था हमारे पास में, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 पर्टिकुलर ब्रांचेस के लिए था। इसके बाद हमारे पास में मैं थर्ड फेज का भी एक बार चेक कर ले रहा हूँ, बिकॉज थर्ड फेज के अंदर बाकी ब्रांचेस भी हो सकती हैं। माइनिंग हमारे पास जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसका गेट स्कोर ये था, ठीक है ना, दिख रहा होगा क्या यार, गजब है, वैकेंसी इतनी सारी थी भाई, 600 प्लस वैकेंसी माइनिंग के अंदर में थी। सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिस्टम और ईडीपी का इनका हमारे पास में फोर्थ फेज में रिक्रूटमेंट गया है, ठीक है। और कुछ सेकंड फेज में भी हमारे पास सिलेक्ट हुए होंगे। सेकंड फेज के अंदर माइनिंग का हमारे पास 363 वही है हमारे पास है, माइनिंग का चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 2022 का गेट स्कोर का कट ऑफ मैंने आपको शो कर दिया, 23-24 का अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मिल भी सकता है, अगर मैं थोड़ा सर्च करूंगा तो मिल भी सकता है। चलिए, तो ये गेट स्कोर की बात हो गई। अब बात आती है सीबीटी वाली। अगर सर रिक्रूटमेंट सीबीटी के थ्रू होगा तो कैसे होने वाला है, तो एक बार मैं सीबीटी की बात कर लेता हूँ। क्या आपको मिलेगा, पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, कितने घंटे का एग्जाम होगा, एसेट्रा एसेट्रा जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं। उससे पहले क्वेश्चन का आंसर मैं कर देता हूं, मैं अभी बोल रहा हूं, इसके बाद भी इस चीज के बारे में वीडियो में कमेंट आते हैं। फाइनल ईयर के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो कोल इंडिया के रिक्रूटमेंट में एलिजिबल होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, फाइनल ईयर के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब जो 2025 पास आउट हो रहे हैं, वो चाहे गेट स्कोर के थ्रू हो या फिर हमारा ये आपका सीबीटी के थ्रू हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। तो फाइनल ईयर वालों के लिए भी क्या है, गुड न्यूज है, जो अपीयरिंग के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी है।
आपका लास्ट डेट जो डिग्री का होगा वो 31 अगस्त होगा। 31 अगस्त 2025 तक आपको अपना फाइनल मार्कशीट जो है ना पास आउट का 60% मार्क्स के साथ वो सबमिट करना होगा। ठीक है, जैसा कि ओएनजीसी ने निकाला 31 जुलाई, इसका होगा 31 अगस्त तक। अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए, डिटेल नोटिफिकेशन, वहां पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि ये नोटिफिकेशन अगर आएगा तो वहां पर फाइनल ईयर एलिजिबल होगा, डोंट वरी। ठीक है ना, अगर नहीं लिखा होगा तो उसके बाद कॉरिगंडम आएगा। ठीक है ना, त्रुटि जो हमारे पास होती है उसके बाद आएगा आपका, तो फाइनल ईयर एलिजिबल होगा। चलिए अब आपके बात करते हैं 2022 के अंदर में एक्चुअली एग्जाम का पैटर्न क्या था। ठीक है, तो मैं एक बार आपको पैटर्न एग्जाम का दिखा दे रहा हूं कि एग्जाम का एक्चुअली पैटर्न क्या था। पूरा का पूरा जो आपको पैटर्न मिलेगा, जो मतलब कि इंटरफेस मिलेगा गेट एग्जाम की तरह मिलेगा आपको। पहली चीज तो ये है कि आपके लिए कोई नया इंटरफेस नहीं होगा, पूरा इंटरफेस आपको गेट की तरह मिलेगा। पैटर्न जो आपको मिलेगा वो 180 मिनट का है, 3 घंटे का हमारे पास पेपर आपको मिलेगा। जैसे अब गेट की तरह नहीं है, हमारे पास 3 घंटे का पेपर होता है। सर क्या एमसीक्यूज एनएटी मिलेंगे? क्या नहीं, सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, 3 घंटे का आपके पास में पेपर रहेगा। और इसके साथ में नेगेटिव मार्किंग इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है ना, चलिए मैं नेक्स्ट करके आपको शो करता हूं एक बार। ठीक है, हमारे पास में आपका पेपर जो होगा आई थिंक इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप चूज कर सकते हैं किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। और इसके बाद में आपको मैं एक बार शो भी कर देता हूं कि एक्चुअली किस तरह का पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए जी, तो अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक सेक्शन जो मुझे मिलेगा वो जनरल नॉलेज का मिलेगा। दूसरा सेक्शन जो होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको आप एप्टीट्यूड बोलते हैं। तीसरा सेक्शन हमारे पास में रीजनिंग का आपको मिलेगा। चौथा सेक्शन आपको मिलेगा जनरल इंग्लिश का। और पांचवा सेक्शन जो आपको मिलेगा डोमेन नॉलेज का। 5 सेक्शन सेपरेट आपको मिलेंगे। पहली चीज हमारे पास में ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का हमारे पास में क्या है, कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। पूरा का पूरा जो इंटरफेस आपको दिख रहा है वो गेट एग्जाम का पैटर्न का इंटरफेस है। 180 मिनट का पूरा एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो कहीं भी आपको नहीं दिख रही है। ये 2022 का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। अब 2024 के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपको एक मूड मेकअप हो जाएगा इसको देख करके कि एक्चुअली हाँ ऐसा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ऐसा एग्जाम हो सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग किसी भी पर्टिकुलर क्या है सेक्शन में आपको नहीं मिलेगी, कहीं भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। सारे जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम हो रहे हैं, सीबीटीज हो रहे हैं, वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रख रहे हैं वो, क्योंकि रीजन ये है कि वो फोकस कर रहे हैं एक्यूरेसी पर। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज पता चल गई हमारे पास। अब आता है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, ये तो पता चल रहा है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। पहला सेक्शन जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे? जनरल नॉलेज के अंदर 25 क्वेश्चंस आपको टोटल मिलेंगे। ठीक है, तो जीके का हमारे पास जीके और जनरल अवेयरनेस होगा हमारे पास, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस जो भी होगा हमारे पास। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? हाँ, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस। ठीक है, ये पूरा सेक्शन है। न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर भी हमारे पास है 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए आपके। रीजनिंग वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग वाले पार्ट के अंदर भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपके हो गए टोटल। और जनरल इंग्लिश के अंदर अगर आप देखेंगे, जनरल इंग्लिश के अंदर भी आपको टोटल जो है 25 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब हमारे पास हो गए कितने? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन हमारे हैं नॉन टेक पार्ट के। ठीक है ना, जो हमारे डोमेन से रिलेटेड नहीं, जो सभी के लिए कॉमन होगा। वो कोई भी हमारे पास में डिसिप्लिन हो, सभी के लिए कॉमन होगा, वो ये सेक्शन है। डोमेन नॉलेज से रिलेटेड हमारे पास में जिस डिसिप्लिन से आपको रिलेट करते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वो हमारे पास में मिनरल हो या केमिकल हो, कोई भी हो, उसके टोटल जो क्वेश्चंस हमारे पास होंगे वो 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? टोटल 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डोमेन नॉलेज से। 100 क्वेश्चन है आपके नॉन गेट के और 100 क्वेश्चंस आपके मिलेंगे आपके टेक्निक सेक्शन के या फिर आपके डोमेन नॉलेज के। टोटल 200 क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं। 180 मिनट का आपको टाइम था। ठीक है, अब अगर एग्जाम में पैटर्न में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली अभी जब रिक्रूटमेंट का डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन ये इनिशियली आपका एक मूड मेकअप हो गया, अगर सीबीटी होगा तो कैसा होगा। ठीक है, तो ये तब हुआ था, मे भी हो सकता है आप टाइम ड्यूरेशन कम करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करें, लेकिन सिलेबस आपको क्लियर हो रहा है कि हमारा जो ये सिलेबस था, मतलब कि कुल मिलाकर के जो बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम का रहता है वही सिलेबस आपका इस एग्जाम का भी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर में कम ज्यादा हो सकते हैं। डोमेन नॉलेज के अंदर में मेरे को जहां तक लग रहा है कि केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में जो सिलेबस आपका होगा वो सिलेबस जितना गेट का रहता है वही आपका रहने वाला है। वो सिलेबस ऑफिशियली कोई रिलीज नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ऑफिशियली कोई सिलेबस रिलीज नहीं करते हैं। इस बार रिलीज कर दें ये अलग की बात है। 2022 के अंदर कोई ऑफिशियल सिलेबस रिलीज नहीं किया गया था। केमिकल इंजीनियरिंग मतलब केमिकल इंजीनियरिंग से कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलो जी, तो ये हमारे पास में आपको पूरा का पूरा जो है वो आपको एक मैंने दिखा दिया कि किस तरह से आपके पास में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए जी, तो यहां से आपको एक चीज ये कंफर्म हो गई कि सर अगर सीबीटी के थ्रू रिक्रूटमेंट अगर होगा तो कैसा होगा, अगर गेट स्कोर के थ्रू होगा तो कैसा होगा। ठीक है, तो होपफुली आप सभी के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया होगा
इस 2025 के अंदर लेकर के, क्योंकि लगभग 1 वीक के अंदर 2 रिक्रूटमेंट आपके ओपन हो चुके हैं, ठीक है, जिनमें अच्छी खासी वैकेंसीज आपको मिल रही हैं। एक आपको और चीज़ दिख रही है कि हमारे पास लगातार जो है ना रिक्रूटमेंट जितने भी हमारे पास ओपन हो रहे हैं वहाँ पर सीबीटी को प्रेफरेंस दी जा रही है, ठीक है, गेट स्कोर के थ्रू भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट सीबीटी को प्रेफरेंस दी जा रही है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको कन्वे कर रहा था कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आने वाला जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है उसके बारे में। होपफुली यहाँ से आप खुद के अंदर में एक पॉजिटिव चेंज के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए जो है ना वो आप हार्डवर्क एंड मेहनत और लगन के साथ में जो है ना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अगर इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी इनका जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपका आ जाएगा तो उस पर मैं फुल डिटेल वीडियो और बनाऊंगा। जब फुल आपका जो एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तब वहां पर मैं लास्ट ईयर के कट ऑफ भी आपको बता दूंगा, अगर गेट स्कोर के थ्रू जो कट ऑफ था हमारे पास वो कितना था लगभग, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और कोल प्रिपरेशन के अंदर में एक्चुअली हमारे पास सिलेबस क्या रहता है वो भी एक बार मैं आपको दिखा दूंगा कि कोल प्रिपरेशन की अगर जो पोस्ट आती है तो वहाँ केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ में कोल प्रिपरेशन के लिए सिलेबस भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता है। 2019 में मैंने बच्चों की प्रिपरेशन कराई थी तब मेरे को अच्छे से याद है, तो वो सिलेबस भी जहाँ तक मेरे पास होगा एक बार मैं सर्च करूंगा तो मिल जाएगा, तो वो सिलेबस भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। होता सकता है कि सिलेबस वो ऑफिशियली रिलीज भी करें, अगर नहीं रिलीज करेंगे तो 2019 के अंदर जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसका सिलेबस मेरे पास होगा तो वो मैं आपको दिखा दूंगा एक बार। तो अभी डिटेल एडवर्टाइजमेंट आने का वेट करते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ थी, तो बाकी कमेंट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू बच्चा।